एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 है ये। हम चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। दिस इज योर लेक्चर नंबर 1. लेट डिस्कस द ओवरव्यू. Democracy is not just about people electing their rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. They have to work within institutions. तो डेमोक्रेसी ये सिर्फ इतना नहीं है कि लोग क्या है अपने शासकों को खुद चुनती है। डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे शासक होते हैं, रूलर्स होते हैं, उनको कुछ नियमों का, कुछ तरीक़ों का उनको फॉलो करने पड़ते हैं, उनको निभाने पड़ते हैं, मानना पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है संस्थानों के साथ। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। अब उन्हीं संस्थानों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर वो संस्थान किस तरीके से काम करते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंट इन आवर कंट्री। हम समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो मेजर डिसीजंस हैं, है ना, वो किस तरीके से लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट करे जाते हैं कंट्री के ऊपर। मतलब जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस, मतलब डिसीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिसीजन, फैसले। हाँ, तो जो इम्पॉर्टेंट फैसले होते हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं और किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं कंट्री में, वो देखेंगे। वी ऑल्सो लुक एट हाउ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दीज डिसीजंस आर रिजॉल्व। कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये बड़े बड़े हम फैसले लेते हैं तो उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन दैट प्ले अ की रोल इन द मेजर डिसीजंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और हम ये भी देखने वाले हैं कि उन बड़े फैसलों को लेने के लिए कौन कौन सी संस्थानें हमारे काम आती हैं। जैसे कि हमारा लेजिस्लेचर होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर को, विधायिका, एग्जीक्यूटिव को होती हैं हमारी कार्यपालिका, और हिंदी में जुडिशरी को बोलते हैं न्यायपालिका। ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है, इनके बारे में समझेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड समथिंग अबाउट दीज इंस्टीट्यूशन इन अर्लियर क्लासेस। आपने कुछ ना कुछ इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, इन संस्थाओं के बारे में पढ़ रखा होगा जो हमारी विधायिका, कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका होती है, इनके बारे में, एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हियर वी शैल क्विकली समराइज दोज एंड मूव ऑन आस्किंग लार्जर क्वेश्चंस। यहाँ से हम छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े सवालों तक पहुँचेंगे। इन द केस ऑफ इच इंस्टीट्यूशन वी आस्क, और हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक संस्थान पर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डज इट इंस्टीट्यूट डू, कि ये संस्थान एक्चुअल में करती क्या है। हाउ इज़ दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशन, कि एक संस्था दूसरी संस्था से किस तरीके से कनेक्टेड है। व्हाट मेक्स द फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक, और किस तरह के कार्यक्रम इसको ज़्यादा और कम लोकतांत्रिक बनाते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव हियर इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल इंस्टीट्यूशन टुगेदर कैरी ऑन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। जब मेन पर्पज़ है यहाँ पे इस चीज़ को समझने का, वो ये है कि इन संस्थानें किस तरीके से सरकार को चलाती हैं। समटाइम्स वी कंपेयर दीज विद सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन अदर डेमोक्रेसीज, और कभी कभी हम ऐसे करते हैं कि हम तुलना भी करते हैं इन संस्थानों की, इनके जैसे ही संस्थानों में जो अलग दूसरे लोकतंत्र हैं उनमें। In this chapter we take our examples from the working of the national level government called central government, union government और just government of India। तो हम यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो राष्ट्रीय स्तर की सरकारों के कामकाज के उदाहरण देखने वाले हैं। राष्ट्रीय, नेशनल, राष्ट्रीय मतलब स्टेट लेवल पे जो इंडिया की गवर्नमेंट है उस देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है। While reading this chapter you can think of and discuss examples from the working of government in your state। तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए आप अपने ही स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके कामकाज को देख करके आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, समझ सकते हैं। लेट मी फिक्स द कैमरा फर्स्ट, मे बी इज मोर क्लियर नाउ। हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि किस तरीके से जो डिसीजंस लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, पॉलिसी, नीति के अंतर्गत किस तरीके से लिए जाते हैं। अ गवर्नमेंट ऑर्डर, सबसे पहले एक गवर्नमेंट ऑर्डर देखेंगे, एक सरकार का आदेश देखेंगे। ऑन August 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर।
तो 13 अगस्त 1990 में गवर्नमेंट जो थी, सरकार जो थी, भारत सरकार ने उसने क्या है, एक ऑर्डर पारित करा, एक आदेश पारित करा। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिशियल मेमोरेंडम। उसको क्या बोला गया, ऑफिशियल ऑफिस मेमोरेंडम बोला गया, लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर, जिस तरीके से बाकी आदेशों, सरकारी आदेशों को बोला जाता है। इट हैड अ नंबर्स एंड इज़ नाउन बाय दैट OM नंबर। उनको उसको क्या बोलते थे, उसमें कुछ नंबर्स थे जिनको क्या बोला जाता था, OM नंबर। डेट ये लगी हुई थी। द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिशियल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस साइंड द ऑर्डर। तो जो शिक्षण विभाग में जो लोग थे उस पर उसके दस्तखत किए गए थे। कौन थे वो, नाम लिखा नहीं है उनका, एक पर्सन होता था, उसके दस्तखत थे। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, वो छोटा सा था, बेरली 1 पेज, मुश्किल से 1 पेज का। इट लुक लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन द स्कूल। जिस तरीके से यू स्कूल के अंदर तुम और तरह के नोटिस देखते हो, वो दिखने में भी कुछ इस तरह का था। द गवर्नमेंट इशूज़ 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे इन डिफरेंट मैटर्स। जो हमारी सरकार है वो पता नहीं 100 मतलब सैकड़ों नोटिस जारी करती है हर दिन। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और कई सालों तक की बहस का एक कारण भी बना। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वर टेकन एंड व्हाट हैपेंड। सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से ये जो फैसला है वो लिया गया था और उसके बाद क्या हुआ। तो ये कुछ इस तरह का पेज ये हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह का था कुछ। लेट मी फिक्स द कैमरा अगेन। सी दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। अब ये क्या है, ये जो आदेश था ये क्या अनाउंस कर रहा था, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नीतिगत फैसला अनाउंस कर रहा था। इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट्स एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, CEBC. CEBC is another name for all those people who belong to caste those are considered backward by the government. अब देखो, तो बेसिकली ये जो ऑर्डर है ये ऐसा कहा गया था कि 27% सीटें और वैकेंसीज जो हैं सरकारी नौकरी पे वो रिज़र्व कर दी जाएंगी SEBC के लिए। अब SEBC क्या है, तो SEBC बेसिकली वो सारी कास्ट के पीपल्स इसके अंदर आ जाते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है सरकार के अकॉर्डिंग कि ये जो है पिछड़ी जातियां हैं, उन जातियों के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी 27% सीटें इन द गवर्नमेंट जॉब्स। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन, जो फ़ायदा था ना जॉब रिजर्वेशन का, वो टिल अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्रिब्यूट्स। पहले सिर्फ कुछ शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए ही रिजर्वेशन हुआ करती थी जॉब्स के अंदर। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी SEBC वॉज इंट्रोड्यूस। अब एक तीसरी कैटेगरी आ चुकी थी जिसको नाम दिया गया था SEBC। ओनली पर्सनस हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल टू दिस क्वार्टर ऑफ 27% जॉब्स। लेकिन जो व्यक्ति इन बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आ रहा है ना, उस व्यक्ति को 27% सरकारी नौकरियों में क्या मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगी। अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दीज जॉब्स। और इन 27% सीटों पर और किसी और कोई नहीं बैठ सकता, इन पर सिर्फ इन्हीं के लोग बैठेंगे, द डिसीजन मेकर्स। अब क्या था, इसका जो निर्णय लिया गया था, जो इसके निर्णय निर्माता थे उनके बारे में देखेंगे। अब हु डिसाइडेड टू इशू दिस मोमेंटम, अब किसने डिसाइड करा कि इसको इशू करने का। Clearly, such a big decision could not have taken by the person who signed that document. सीधी सी बात है कि ये इतना बड़ा जो डिसीजन है एक व्यक्ति के द्वारा जिसने इस पर साइन किए हैं उसके द्वारा तो ये डिसीजन नहीं लिया गया होगा। द ऑफिसर वॉज मेरली इम्प्लीमेंटिंग बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस ऑफ विच द डिपार्टमेंट वॉज अ पार्ट। अब क्या है, जो प्रशिक्षण विभाग के जो मंत्री होते हैं उन्होंने खुद भी निर्णय नहीं लिया होगा। वी कैन गेस दैट अ बिग मेजर वुड हैव इन्वॉल्व अदर मैनी फंक्शनर्स इन अदर कंट्री। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी अधिकारी शामिल रहे होंगे, सीधी सी बात है। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लासेज अबाउट सम ऑफ दैम, और इसमें से तुम कुछ पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ कर आ रखे हो। लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर दैट। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, प्रमुख बिंदु, उन पर नज़र डालते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट।
एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। जो हमारा राष्ट्रपति होता है ना, वो क्या होता है, अध्यक्ष होता है सबसे बड़ा, एंड औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है हमारा प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल द गवर्नमेंटल पावर्स। और जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। क्या होता है, हेड होता है गवर्नमेंट का, और क्या करता है, बहुत सारे सरकारी काम काज जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही करता है। मतलब ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। ज़्यादातर जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है उसमें ज़्यादा जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब जो हमारी पार्लियामेंट होती है, हाँ कहाँ थे हम, रुको, यस, लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव टू सपोर्ट अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है उसको लोकसभा के सदस्यों को ज़्यादा देख रेख करना पड़ती है। सो वेल ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ मोमेंटम लेट अस फाइंड। सिर्फ इन सारे लोगों का डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट होता है, उस खाली व्यक्ति का नहीं है जिसने उस पेपर के ऊपर साइन किए हैं। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द एलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। तो ये क्या है कि जो सरकारी आदेश था एक बहुत लंबे क्रम, एक घटनाक्रम चल रही थी, उसका एक रिजल्ट था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। तो जो भारत की सरकार थी उसने 1979 में दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन करा था। इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल। वो किनके द्वारा, अध्यक्ष कौन थे इसके, बीपी मंडल थे, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। हैंस इट वाज द पॉपुलर कॉल्ड द मंडल कमीशन। इसी वजह से इसको प्रसिद्धि किस नाम से थी, ये मंडल कमीशन के नाम से। इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंड स्टेप टू बी टेकन फॉर द एडवांसमेंट। तो इसमें बेसिकली क्या था कि जो सामाजिक और मतलब सोशल और एजुकेशनल शैक्षिक दृष्टि से है ना, एजुकेशनली ये जो नज़र से जो पिछड़े वर्ग है उनकी पहचान के लिए, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उसका जिम्मा उन पर सौंपा गया था। तो द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशंस। अब क्या है, अब इस आयोग ने क्या है 1980 में अपनी सिफारिशें रखी, रिकमेंडेशन होती है सिफारिशें। वन ऑफ दीज वॉज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स भी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और उनमें से एक क्या थी कि 27% जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो रिजर्व कर दी जाएँ, आरक्षित कर दी जाएँ सारे बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए। द रिपोर्ट ऑफ रिकमेंडेशन वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट। अब ये जो रिपोर्ट थी और इसकी जो सिफारिशें थी उन पर पार्लियामेंट में डिस्कशन किया गया फॉर सेवरल ईयर्स, और बहुत सालों तक मैनी पार्लियामेंट पार्टीज कीप डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशन एंड द रिकमेंडेशन। और बहुत सारे लोगों ने, जो पार्लियामेंट के लोग मेंबर्स रह चुके थे, उन्होंने सिफारिश करी कि जो रिपोर्ट की सिफारिश है या जो कमीशन की सिफारिश है उसको पारित किया जाए, उसको माना जाए। दे केम द लोकसभा इलेक्शन इन 1989। और वो क्या है, 1989 में लोकसभा चुनाव होता है। In its election manifesto, the जनता पार्टी promised that if voted to power, it would implement the मंडल कमीशन रिपोर्ट। अब जो जनता पार्टी थी उसने क्या था, प्रॉमिस कर रखा था, वादा कर रखा था कि जब अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देंगे। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन। अब जब वो गवर्नमेंट बन गई जनता दल की तो उन्होंने क्या है, सरकार बनी, तो जो हमारे नेता थे, इस लीडर थे ना, वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे वीपी सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनते हैं। सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट। उसके बाद बहुत सारे जो है डेवलपमेंट्स, यानी कि जो है अचीवमेंट्स होती हैं, डेवलपमेंट होता है लाइक डेवलप होना, मतलब ग्रोथ बढ़ती है, बहुत सारा समझ सकते हो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन। कि जो नई सरकार थी, उस नई सरकार ने जो संसद में राष्ट्रपति के जो भाषण थे उसके जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा उन्होंने कर दी। ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। जो सिफारिशें थी 6 अगस्त को
केंद्रीय कैबिनेट में बैठकर पर इस पर एक तरीके से औपचारिक निर्णय लिया गया। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगले दिन जो प्रधानमंत्री हमारे वीपी सिंह थे, उन्होंने बयान जारी किया कि निर्णय के बारे में दोनों सदनों को सूचित कर दिया जाए। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब क्या है, कैबिनेट के फैसले को क्या है, विभाग प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया जाता है। जो होता है ना, डिपार्टमेंट होता है पर्सनल का और ट्रेनिंग का, इनको भेज दिया जाता है। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्ट एन ऑर्डर लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। अब जो विभाग के जो बड़े अधिकारी थे वो क्या है, कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक आदेश को तैयार करते हैं और मंत्री की स्वीकृति के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से ले जाते हैं। स्वीकृति लेनी पड़ती है, मतलब परमिशन, अप्रूवल लेना पड़ता है। एंड ऑफिसर साइन द ऑर्डर और बिहाफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब जो ऑफिसर होता है वहाँ का अधिकारी, वो उस पर साइन कर देता है। दिस वॉज हाउ, इस तरीके से जो हमारे OM नंबर था वो ये पड़ा था। और 13 अगस्त 1990 में इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर तैयार हो गया था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेट इशू इन द कंट्री। तो अगले कुछ महीनों तक ये बहुत बड़ी तीखी डिबेट चलती रही इस टॉपिक के ऊपर। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑन दिस इशू। और इस मुद्दे को लेकर के ना लोगों के अलग अलग नज़रिए थे, अलग अलग अपने विचार थे। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट। और कुछ लोग तो बहुत हिंसक हो चुके थे इस टॉपिक को लेकर के। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लोग इस पर इसीलिए इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, इतने ज़्यादा बोल रहे थे, अपने ओपिनियन रख रहे थे, क्योंकि इससे हज़ारों नौकरियों पर क्या है, नौकरियों के जो अफसर थे उनकी बात थी। सम फील दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज़ अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटेटेड जॉब रिजर्वेशंस। कुछ लोगों का कहना ये था, कुछ लोगों का मानना ये था कि भारत में जो अलग अलग जातियाँ रह चुकी हैं उनके बीच असमानता के कारण नौकरियों में रिजर्वेशन ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे थे कि जितनी दे फील दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज़ who so far had no adequately been represented in the government in employment। उन लोगों का ये मानना था कि इस तरीके से काफ़ी सही अवसर उन लोगों को, उन समाज के लोगों को मिल सकता है जिन्हें पर्याप्त गवर्नमेंट की जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, यानी कि सरकारी नौकरियां उतनी नहीं मिल पाती। अदर फील्स दैट दिस वॉज अनफेयर, इट वुड डेनाई क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़। और कुछ लोगों का ये कहना था कि जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से नहीं आते, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, ये बराबर की अवसर प्रदान नहीं कर रहा है। दिस वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन थॉट दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। और इससे क्या होता है कि अगर वो ज़्यादा भी योग्य हैं उस नौकरी के लिए, फिर भी उनको नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो रिजर्वेशन में नहीं आ रहे। सम फील दैट दिस वुड पर्टिकुलेट कास्ट फीलिंग अमंग्स पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। कुछ लोगों का मानना ये था कि उन लोगों को सराहना देने के लिए, उन लोगों को अच्छा फील कराने की तरीके से उनको नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। इन दिस चैप्टर वी वोंट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और नॉट। और इस चैप्टर के अंदर हम ये डिसीजन, ये निर्णय नहीं लेने वाले कि ये एक सही फैसला था और गलत। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंट इन द कंट्री। हम इस एग्जाम्पल के, इस उदाहरण के द्वारा सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े फैसले होते हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं और पारित किए जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर। हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट, अब इस बहस को किसने सॉल्व करा, किसने सुलझाया। Who know that the Supreme Court and the High Court in India settle disputes arising out of government decisions। और कौन जानता था कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो इंडिया में सेटल कर देगी ये सारे सेटल, जितने भी हमारी बहस होती हैं उन सारे को गवर्नमेंट डिसीजंस वही डिसीजंस लेगी इन सारे प्रॉब्लम्स जो चल रही थी। सम पर्सनस एंड एसोसिएशंस अपोज टू दिस ऑर्डर, और बहुत सारी एसोसिएशंस ने, संस्थाओं ने और लोगों ने इस ऑर्डर का विरोध करा, इस आदेश का विरोध करा। फिल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स, और बहुत सारे केसेस इस कोर्ट में चले।
दे अपील टू कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड। उन्होंने अपील करी लोगों से, कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी कि ये जो ऑर्डर है, ये जो आदेश है, इसको इनवैलिड कर दिया जाए, अमान्य कर दिया जाए, एंड इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी जो पारित है, इसको भी बंद कर दिया जाए, मतलब ये पारित ना हो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ब्रंच्ड ऑल द केसेस टुगेदर। अब जो सुप्रीम कोर्ट थी इंडिया की, उसने, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसने क्या है, सारे केसेस को एक साथ लिया। दिस केस वॉज सो नोन एज द इंदिरा सवन्ने एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंदिरा केस। 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेयर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने उनकी सबकी बातें सुनी, आर्ग्यूमेंट सुने। बाय अ मेजॉरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर्ड दिस ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। और 1992 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो डिसीजन है, डिसीजन समझ रहे हो, मीन्स ये जो फैसला है, ये पारित उन्होंने कर दिया कि ये वैलिड है, ये माना जाएगा। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट आज द गवर्नमेंट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा कि इसको मॉडिफाई कर दिया जाए, इसमें कुछ मतलब और ज़्यादा इसको मॉडिफाई करें, मतलब जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाया जाए, कुछ नवीनता लाई जाए। इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। और ये भी कहा गया, तो मॉडिफिकेशन कुछ इस तरीके से करा जाए कि जो बैकवर्ड क्लासेस यानी कि पिछड़ी जाति के जो अच्छे लोग हैं, मतलब ठीक ठाक लोग हैं, उनको इस चीज़ का रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 8 सितंबर 1990 टू डिस्प्यूट दिस केम टू एंड एंड दिस पॉलिसी हैव बीन फॉलोड सिंस देन। तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे मंत्रालय थे, हमारे कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय थे, उनकी ओर से आदेश जारी किया जाता है आफ्टर द मॉडिफिकेशन। फिर 8 सितंबर को 1993 को किया जाता है, और ये विवाद उस टाइम से सुलझ जाता है, और जब से रिजर्वेशन का काम चलता हुआ आ रहा है अब तक। ठीक है, तो इतना ही डिस्कस करना था, बाकी काम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।